चिंटू बस स्टॉप पर खड़ा अपनी बस का इंतज़ार कर रहा था। चिंटू को आज अपने काम से लौटते वक्त बहुत देर हो गई थी। उसे अपनी बस का इंतज़ार करते बहुत देर हो गई थी। वो कभी इधर देखता कभी उधर देखता कि तभी उसे दूर से एक रिक्शा आता दिखाई देता है। लेकिन उस रिक्शे में सिलेंडर मैन होता है। उसकी नज़र जैसे ही चिंटू पर पड़ती है वो अपना रिक्शा वहीं पर रोक लेता है और वो सोचता है कि आज तो मुझे अपना शिकार मिल गया। आज इस शिकार को मैं जाने नहीं दूंगा। उसके पास रिक्शे में ही एक इंसान के जैसा दिखने वाला मास्क होता है जिसे वो पहनकर अपना शिकार करता है और फिर वो उस मास्क को फ़ौरन से पहन लेता है और वो उस मास्क को पहनकर इंसान के जैसा दिखाई देने लगता है। मास्क पहनने के बाद वो अपना रिक्शा स्टार्ट करके बहुत तेज़ी से चलाता हुआ चिंटू के पास जाने लगता है। बस के आने से पहले वो चिंटू के पास पहुंच जाता है। चिंटू के पास पहुंचकर वो चिंटू से कहता है, अरे साहिब, आप बस का इंतज़ार कर रहे हो, इस वक्त कोई भी बस नहीं आती, आप मेरे साथ चलो, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, आप जितने पैसे दोगे मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। चिंटू उसकी ये बात सुनकर उसके साथ रिक्शा में बैठ जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद सिलेंडर मैन एक रास्ते पर मुड़ जाता है। वो रास्ता बहुत ही भयानक और खौफनाक होता है। बंजर ज़मीन और पेड़ भी उजड़े से होते हैं। उस रास्ते से खौफ टपक रहा होता है। चिंटू इस रास्ते को देखकर घबरा जाता है और वो सिलेंडर मैन से पूछता है, अरे भैया, ये तो मुझे किस रास्ते से ले आए। लेकिन वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ता रहता है कि तभी उसे लगता है सिलेंडर मैन का सर दो होकर फिर से एक हो गए। लेकिन वो इस बार कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत डर चुका होता है और खामोश रहता है कि तभी उसे कुछ दूर पेड़ के ऊपर सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई एक बदरू नज़र आती है जो उनकी तरफ ही देख रही होती है और उसके वो सफ़ेद कपड़े चारों तरफ खून से सने हुए होते हैं कि तभी वो रिक्शा भी उसी पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है जहाँ पर वो बदरू खड़ी होती है और वो सिलेंडर मैन अपना मास्क उतार कर उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और फिर वो उस बदरू की तरफ देखता है और उसे कहता है, देखो मेरी रानी, तुम्हें एक इंसान की तलाश थी, मैं तुम्हारे लिए ये इंसान लेकर आया हूँ। सिलेंडर मैन की ये बात सुनकर वो मन ही मन बहुत खुश होती है और फिर वो हवा में उड़ती हुई ज़मीन पर आ जाती है। फिर वो चिंटू को अपनी गर्दन टेढ़ी करके अजीब नज़रों से देखती है और फिर एकदम से लपकती हुई चिंटू को लेकर अंधेरे में गायब हो जाती है।